आज हम बात करेंगे आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में। यह क्या है, क्यों न्यूज़ में रहा है और ये आज का एक हॉट टॉपिक है जिससे यूपीएससी और पीसीएस लगातार क्वेश्चंस पूछते आए हैं। और इसके अलावा अगर मैं एसएससी या अन्य जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी बात करूं तो अनगिनत बार इस पर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो हम इस अकॉर्ड की बात करें तो यह क्या है। यह एक ऐसा सेटअप है या एक नियमावली है जिसमें हम डीप स्पेस के एक्सप्लोरेशन के टाइम एक शांतिपूर्ण ढंग को अपना सकते हैं। यह न्यूज़ में क्यों रहा? हाल ही में जो जॉर्डन देश है वो इसका 63वां सदस्य बना है। अगर हम इस अकॉर्ड के बारे में बात करें, यह कब लॉन्च हुआ तो यह 2020 में लॉन्च किया गया अंडर द आर्टेमिस स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के तहत। इसको जो लीड करता है वो नासा है, जो कि यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है। यह क्या चीज़ है? तो यह एक ऐसा सेटअप है जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स को लागू करता है ताकि जो पीसफुल और कोऑपरेटिव एक्सप्लोरेशन किया जा सके, यानी कि शांतिपूर्ण तरीका और सहयोगात्मक तरीके से स्पेस को जांचा जा सके, उसके बारे में खोजें बढ़ाई जा सके, चाहे वह मून हो, मार्स हो या अदर जितनी भी सेलेस्टियल्स बॉडी हैं उनको देखा जाए। उसके बाद में अगर हम देखें तो एक पहले ट्रीटी थी आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के जैसे अकॉर्ड को दोबारा लागू करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, यानी कि इसके उद्देश्य क्या हैं, तो यह इंश्योर करता है कि सेफ, ट्रांसपेरेंट और सस्टेनेबल स्पेस एक्टिविटीज़ की जाएं, यानी कि एक सुरक्षित, पारदर्शी और सस्टेनेबल स्पेस एक्टिविटीज़ को लागू किया जाए। ऐसी चीज़ों को प्रमोट किया जाए जो आउटर स्पेस से संबंधित जितने भी पीसफुल यूजेस हैं उनको बढ़ावा मिल सके, और जितने भी हमारे जो झगड़े होते हैं इससे संबंधित उनको इसके द्वारा सुलझाया जा सके। ये इनक्रेज करता है कि जितने भी देश होते हैं जिनको कोई भी साइंटिफिक डाटा प्राप्त होता है आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन से, तो वो एक दूसरे देश के साथ इसको शेयर करेंगे। इसमें यह बताया जाता है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है कंट्रियों के बीच उसको बनाया जाए, उसको एक सहयोगात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उसको बढ़ावा मिल सके। प्रोवाइड करता है इमरजेंसी असिस्टेंस इन स्पेस मिशंस में, कि जब कोई मिशन स्पेस में जाता है वो फेल हो जाए या कोई इमरजेंसी एड हो तो वह उस टाइम पर यह जो अकॉर्ड है यह सुनिश्चित करता है कि सभी देश मिलकर उस इमरजेंसी से बाहर निकलने का प्रयास करें। उसके बाद में अगर हम इंडिया के रोल की बात करें तो इंडिया स्वयं इसका सिग्नेटरी है, जो कि इसका एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। हमें क्वेश्चंस पूछने को मिलता है कि इंडिया का इसमें क्या रोल है, तो इंडिया खुद इसका सिग्नेटरी है और इस अकॉर्ड को मानता है। रिवीजन पॉइंटर की बात करूं तो इसमें अगर हम देखें जितना मैंने ऊपर पढ़ाया है उसका एक शॉर्टर पॉइंट जो कि पॉइंटर्स में लिखा हुआ है 2020 में लॉन्च किया गया अंडर आर्टेमिस प्रोग्राम के। इसको जो लीड करता है वो नासा यूएसए का है। फोकस इसमें मेन रहता है जो मून हुआ, मार्स हुआ या डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन हुआ। ये बेस्ड है आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 पर। इसके जो कोर प्रिंसिपल की मैं बात करूं तो इसमें जो पीसफुल यूज़ किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से इसका प्रयोग किया जाए, ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, डाटा शेयरिंग की जाए एक दूसरे से, उसके बाद में सस्टेनेबिलिटी रखी जाए और इमरजेंसी एड एक दूसरे को दी जाए। और जो जॉर्डन है वो इसका 63वां सिग्नेटरी बना है और इंडिया भी इसका मेंबर है। तो आप इस तरीके से इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यूपीएससी में भी इस तरीके के क्वेश्चनों को आजकल पूछा जाता है, यह किस लिए है, क्या है, तो उस चीज़ को मैंने पूरी तरीके से आपको बता दिया है। ऐसे ही हॉट क्वेश्चंस के लिए आप वीडियो को देख सकते हैं।